फाइनल पेशेंट आ चुका है यहाँ पे आपका कंप्लीट पेपर A to Z क्वेश्चन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट इस पेपर को जो है आपको जल्दी से यार तैयार कर लेना, हर एक क्वेश्चन को अपन जो है यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम आपके पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं, तो आप जो एग्जाम से पहले बार जरूर इन क्वेश्चनों को देखें। देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे चूर्ण पर डाला जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। पेशेंट अपन जो है देखो छोटे क्वेश्चनों से पहले अपन बड़े क्वेश्चन जो है आपके 2-2 3-3 नंबर वाले उनको कवर करते हैं, ठीक है। अभी अभी जो है देखो इन सभी क्वेश्चनों को आप जो है अभी जल्दी से इनको तैयार कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जो आप एग्जाम अच्छे लिख पाओ, ठीक है। वहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी कारण लिखिए। देखो छोटे क्वेश्चन हालांकि छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए आपका। देखो समय तो आपको 3 घंटे मिल रहा है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं चलता वहाँ पे बैठने के बाद में कि कब 3 घंटे निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन करना है। देखो 5वां प्रश्न है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी कारण सहित बताइए। तो इसका कारण आप लिख सकते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 जो और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। सभी इस पर अभिक्रिया इस प्रकार होती है किसे C6H12 C6H12O6 प्लस 6O2 और क्या बनता है 6CO2 बनता है, ठीक है, प्लस 6H2O बनता है, ठीक है प्रश्न। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे आपको समीकरण लिख लेनी है। अगला प्रश्न देखना है पेशेंट हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिए यार, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके आना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है आपको। देखो 6वां प्रश्न अमलगम किसे कहते हैं, अमलगम किसे कहते हैं। तो देखो पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। केवल लोहे को छोड़कर प्राय सभी धातुएं पारे से मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, अगला प्रश्न है मैंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैंडलीव की आवर्त सारणी जो उनकी 2 गुण इस तरीके से हो जाएंगे, एक तो गुण ये हो जाएगा और एक गुण ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखिए। तो धमनी और शिरा में 2 अंतर देखिए प्रश्न, आप जो है 3 अंतर भी लिख सकते हो। आपके 4 अंतर या तो 4 लिख दो, क्योंकि जितने अंतर अधिक लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर जो है आपको मिलेंगे। हालांकि जो है 2 अंतर भी लिख दोगे तो नंबर भी उतने मिलने हैं, लेकिन एकदम मतलब इफेक्ट बढ़िया पड़ता है टीचर्स पे, ठीक है। देखो धमनी के बारे में आपको लिखना है कि धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। धमनी की घुई का सक्रिय होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। अगला सिरा के बारे में आपको लिखना है कि सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। सिरा की घुई का चौड़ी होती है। सिराओं के रक्त में CO2 की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है, ठीक है पेशेंट। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला है यहाँ पे कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं उसका आंसर देखना कि यह एक प्रकार का अलिंग जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखे, ठीक है। तो देखो इसका प्रश्न अगर चैनल में पहली बार है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो लाल वाला बटन उस पर क्लिक कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए। इसका देखो जो प्रभाविता का नियम है ना, उसका आंसर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, उसका आंसर यहाँ पे होने वाला है प्रभाविता के नियम वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला परावर्तन के नियम लिखे, ठीक है। क्या लिखना है अपने को, परावर्तन के यहाँ पे नियम लिखने। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पर से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जल की तरंगों, ध्वनि, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब देखते हैं वह परावर्तन के कारण ही बनता है। ध्वनि विज्ञान में ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, जो सोनार में उपयोग में लाई जाती है। भू विज्ञान में भूकंप तरंगों के अध्ययन में परावर्तन उपयोगी है। रेडियो प्रसारण पैसेंजर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो रेडियो प्रसारण राडार के लिए अच्युत आवृत्ति, इससे भी अधिक आवृत्तियों का परावर्तन महत्वपूर्ण है। परावर्तन के नियम आप लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ओम का नियम जो मतलब ओम्स लॉ जो है उसके अनुसार क्या है, यदि ताप भौतिक अवस्था नियत रह जाए, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो किसी प्रतिरोध का जो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है ना, उसमें क्या होगा, वो विभवांतर जो वो धारा के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I। कब होगा, यदि ताप टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, वो नियत हो, ठीक है। तो आप जो है V बराबर क्या लिखेंगे, IR लिख देंगे। ये आपका जो है क्या ओम्स लॉ है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का वो एक क्या लग जाता है, नियतांक लग जाता है क्या, R प्रतिरोध, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो विद्युत विभव क्या होगा, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदु धनावेश में संग्रहित विद्युत ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा उस बिंदु के विभव के बराबर होती है।
अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है, विद्युत विभव हो गया। देखो पारितंत्र के जैविक अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, कौन सा तंत्र, पारितंत्रिक तंत्र। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो आधारभूत श्रेणियां मुख्यतः स्थलीय एवं जलीय में बांटा गया। जंगल घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय परितंत्र तथा झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां एवं ज्वार नदमुख, ठीक है, आदि कुछ जलीय पारितंत्र के यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब प्रश्न अपन जल्दी से छोटे क्वेश्चन और देख लें, क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो वो एक एक नंबर के होते हैं। अगर वो बढ़िया हो, जैसे 4 क्वेश्चन जो चौथा जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपके 6 से 7 प्रश्न है, तो एक एक नंबर के मिलते हैं, तो आपको इजीली जिनमें कर सकते हो आंसर। देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, लगभग 7 pH। ठीक है, कितना होता है 7 pH। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। कौन सी धातु, मिश्र धातु आपको यहाँ पे लिखने। प्रश्न चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और देखो अपनी जैसे एग्जाम कंप्लीट होती है, अपन 10th का कंप्लीट मैथ का सिलेबस, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट, मैथ का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे देखने वाले, A to Z आपको चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे, हर एक डाउट क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, और मतलब बहुत तरीके से जो अपन स्टडी करने वाले हैं मैथ की। ठीक है, और आपके जो हम मासिक यहाँ मतलब साप्ताहिक जो टेस्ट भी आपको यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से जो एकदम तैयारी आपकी गजब की जाएगी, इसलिए आपका सपोर्ट की जरूरत है पैशन। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपन जो है एकदम रेगुलर क्लासेस ले सकें। ठीक है, देखो अगला है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्ण का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे क्लोरोफिल, क्या लिख लीजिए, क्लोरोफिल यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, नर युग्मक के मादा युग्मक के सलन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र एक्स व वाई। लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f। ठीक है, P बराबर 1/f। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। तो इस प्रकार से जो है पेशेंट आपको सभी आंसर्स करने हैं। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लो। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, जल्दी से देखो, वीडियो के नीचे है। ठीक है, लेकिन लाल वाला बटन उसके साथ जरूर छेड़छाड़ करना। ठीक है, तो मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में इसी होस्ट के साथ। अब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है पैशन, टेक केयर।